मैं आपको खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर यह है कि कप्तान की जमानतों के लिए तैयारी मुकम्मल हो गई। ये बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़े खामोश तरीके से, बड़े स्मूथ तरीके से ये काम किया जा रहा था। मियां साहब को वाज़ेह तौर पे जवाब हो गया और मियां साहब ने आज से अपने आप ने गौर किया होगा, अपनी तलवारें तेज कर ली और मियां साहब ने आज से खुलकर सख्ती तनकीद का काम शुरू कर दिया। आज लाहौर में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब बिलावल की मौजूदगी में दो जगहों पर वजीर आजम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पुरानी एक कहावत में सुनता था कि वो शख्स जो समझता है कि सब कुछ मैं हूं, वो शख्स जो समझता है कि सब कुछ मैं हूं, उसको आखिरी वक्त में यह पता चलता है कि उसके अलावा सब हैं वो नहीं है। और ये फिक्रा, ये कहावत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर आजकल बड़ी फिट जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी आमद से पहले, जिनकी आमद के बाद ये गुफ्तगू हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, 120 से 25 सीटें पंजाब से लेंगे, दावे किए जा रहे थे। हर उस जमात के साथ मियां साहब ने इत्तेहाद कर लिया जहां से उन्हें नजर आया कि 50-100,000 वोट मिल सकता है कि हर सूरत में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मियां साहब को जब इस बात का इल्म होना शुरू हो गया, गली मोहल्ले चौक चौराहों में शायद कोई एक शख्स ऐसा हो जो उनका वोटर हो। जब मियां साहब को मियां साहब के उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मियां साहब लोग हमें गालियां निकालते हैं, वोट मांगने जाएं वोट नहीं देते, तो उसके बाद मियां साहब की बत्ती भी गोल होना शुरू हो गया। मियां साहब ने, आपको पता ना, रिश्ता रोज यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब मुझे कराची से भी बड़ा शिकवा है, काम हम कराएं वोट नहीं देते, मुझे फलां से बड़ा शिकवा है, मुझे फलां से बड़ा शिकवा है। ये उस वक्त होता है जब इंसान मायूसी की तरफ जाता है। तो मियां साहब, आपको ये खबर दे रहा हूं, मियां साहब को जवाब हो गया है। मियां साहब को वाज़ेह तौर पे जवाब हो गया और मियां साहब ने आज से अपने आप ने गौर किया होगा, अपनी तलवारें तेज कर ली और मियां साहब ने आज से खुलकर सख्ती तनकीद का काम शुरू कर दिया। आज भी लाहौर में मियां साहब ने जो गुफ्तगू की, सब कुछ तब तक ऐसा लगता है जैसे मियां साहब ये फैसला कर चुके हैं कि अब मुझे तो कुछ नहीं मिलना, मैं फिर दोबारा अपने पुराने ट्रैक पे आ जाऊं। लेकिन आपको खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर यह है कि कप्तान की जमानतों के लिए तैयारी मुकम्मल हो गई है। ये बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़े खामोश तरीके से, बड़े स्मूथ तरीके से यह काम किया जा रहा था और इस काम के लिए कप्तान ने स्पेशल टीम, सलमान अकरम राजा जैसे बहुत बड़े, सलमान सफदर साहब जैसे बड़े वकला की एक टीम को तैयार कर रखा था। उन्हें कहा था कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होते ही फौरी तौर पर मेरी बेलों के लिए आपने ग्राउंड्स देखकर फौरी काम शुरू कर देना है। इस वक्त मियां साहब जब मायूसी की दलदल में फंस रहे हैं, तो दूसरी तरफ कप्तान की जमानतों के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अगले हफ्ते से आपको नजर आएगा कि रोज की बुनियाद पर कप्तान की जमानतों के लिए काम शुरू हो जाएगा। कप्तान की अब आपको जमानतें होती नजर आएंगी और कप्तान की होने वाली हर जमानत, कप्तान को हर जमानत के बाद मिलने वाला रिलीफ, कप्तान की मुखालिफ सियासी जमातों के लिए एक बम होगा, यानी उन पर एक क़यामत गुजरेगी। कप्तान आ रहा है,
कप्तान रहा हो रहा है, कप्तान की रिहाई के रास्ते बन रहे हैं। हां, कुछ केसों में वक्ती तौर पे आपको नजर आएगा कि शायद रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर आप देखेंगे कि कप्तान को ना सिर्फ रिलीफ बल्कि कप्तान को इस कदर रिलीफ मिलेगा कि आपकी तसव्वुर से भी ज्यादा चीज होगी। कप्तान आ रहा है, कप्तान की जमानतें हो रही हैं और कप्तान आकर एक बड़ा सरप्राइज देगा। बड़ा सरप्राइज कप्तान देगा। कप्तान आ रहा है, मैं फिर आपको कह रहा हूं। मुल्क भर में पीटीआई के कारकुन अचानक से मुतहरक हो गए हैं। इस वक्त हर शहर में घरों के ऊपर, गाड़ियों पे पीटीआई के परचम लगना शुरू हो गए हैं। इस इतवार को यानी 2 रोज कबल फिर लाहौर शहर में बाकायदा पीटीआई के कारकुनों ने रैली निकाली। बाकायदा उस रैली में खुलकर पीटीआई के कारकुन निकले और एक नई हलचल मच गई, जो इस बात की निशानदही है कि कारकुन जाग पड़ा है। तीसरी खबर आपको दे दूं कि आज लाहौर में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब बिलावल की मौजूदगी में 2 जगहों पर वजीर आजम इमरान खान के नारे लगे। जब 2 जगहों पर यह नारे बार बार लगाए गए कि वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, तो उस वक्त एक सन्नाटा सा पैदा हो गया। वकील हों, दुकानदार हों, गली मोहल्ले के बच्चे बूढ़े जवान हों, अब हर जगह कप्तान का खिलाड़ी नजर आते हैं। वो कप्तान के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हालात ये हैं, और यही हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कप्तान आ रहा है और कप्तान बहुत जल्द आएगा। और कप्तान, मैं आपको एक और खबर दे दूं, कप्तान तो आ रहा है, कप्तान की जमानतें भी तैयार हैं, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत सी सियासी जमातें इस इलेक्शन में फारिग हो जाएंगी। ऐसे फारिग होंगी कि मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कितने लोग, कौन कौन से उम्मीदवार हैं बड़े जिनकी जमानतें जब्त होंगे। इंतजार कीजिए, अगले व्लॉग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।